शिखर और तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। और आपको पूछ क्या रहा है इस मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपको इसकी ऊंचाई आपको क्या कर रहा है, कह रहा है पूछ निकालने के लिए। नहीं तो आप देखिए क्या किसी प्रकार से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं? तो हाँ आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि हमारा किसी प्रकार से, ध्यान दो इधर जी, किसी प्रकार से हमको AC प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? AC। तो AC में से यदि हम AB को घटा देंगे तो हमको BC प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्या बात समझे? देखिए हमको पूरे यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई मालूम हो जाए। मान लीजिए कि 30, कितना 30, यहाँ से A से लेकर C तक, तो हमको मालूम करना BC का। तो AC में से इस AB को घटा देंगे, मतलब काट देंगे तो इतना ना बचेगा। तो 30 में से 20 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं तो इसी प्रकार से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा? AC यदि प्राप्त हो जाएगा तब तो हम मेरा काम बल्ले बल्ले हो गया। यस या नो? तो हम AC हमको आएगा कब? AC हमको आएगा कब? तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में आप देखते हैं कि कोई एक भुजा आपको मालूम हो, कोई एक भुजा आपको मालूम हो तो आप दूसरा भुजा निकाल लेते हो। एक भुजा और एक कोण मालूम हो तो कोण तो ऑलरेडी हमें मालूम है। और क्या देख रहे हैं कि बड़ा जो त्रिभुज हमको AB AC और यहाँ पर D लिखिए, ACD जो बड़ा त्रिभुज है, क्या इसमें कोई एक भुजा मालूम है? बड़ा वाला में, छोटा वाला में तो मालूम है। तो क्या बड़ा वाला में मालूम है? तो बड़ा वाला में तो मालूम ही नहीं है, नहीं AD मालूम है, नहीं AC मालूम है। तब हम निकालेंगे कैसे? बात तो फंस गई। तो अब दूसरा तरीका से हम सोचेंगे कि अच्छा कोनो तो भुजा मालूम है नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीका से हम बड़ा त्रिभुज का कोई एक भुजा निकाल सकते हैं? तो हाँ आप देखोगे तो आपको आंसर आएगा हाँ, एक ऐसा तरीका है जिससे आप बड़ा त्रिभुज की एक भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप छोटा त्रिभुज में चले जाइए, और छोटा त्रिभुज में तो एक भुजा आपको गिवन है। छोटा त्रिभुज में जब आप जाओगे तो छोटे त्रिभुज में तो एक भुजा आपको दिल है, तो एक भुजा दिल है, उससे दूसरा भुजा निकालोगे। और ये जो दूसरा भुजा है बरकिनवा में भी तो उभयनिष्ठ है ना, बड़ा के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो बरकिनवा में आप जाओगे तो ये भुजा मालूम हो जाएगा, तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो मेरा मकसद क्या, सबसे पहले कि हम AB निकाल ले छोटा में जाकर के, फिर बड़ा में जाकर के क्या निकाल ले? AC निकाल ले। और जब AC निकल जाएगा तब तो मेरा काम ही हो गया। समझे? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हैं? जो चीज आप लिखे हैं, इसमें चित्र ड्रॉ किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। तो लिखिए, माना कि AB क्या है आपका? माना कि AB एक क्या है? भवन। AB एक भवन है, भवन है जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई कितना है? चला 20, जिसकी ऊंचाई आपको 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर C से B पर, नहीं, भवन के शिखर B, भवन के शिखर B पर BC एक क्या है? मीनार है। BC एक क्या है? मीनार है, मीनार है जिसकी लंबाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तथा या साथ ही तथा भवन के अधि, किसके? शिखर अधि, मीनार के, तथा मीनार के पाद मतलब तल, पाद और शिखर का, पाद और शिखर का कौन कौन अवनमन या उन्नयन? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है? चलवा उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एम आई राइट? चलिए अब इतना चीज स्टेटमेंट लिख लिए, तो आप क्या करेंगे? हम छोटा त्रिभुज में पहले जा करके ये वाला भुजा निकालेंगे। नहीं, इसीलिए हम किसमें जाएंगे जी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें जाओगे? चला DAB में, क्योंकि आप समकोण की बात कर रहे हैं तो समकोण वाला कोण को बीच में रखेंगे। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज DAB में, इसमें हम जाओगे तो कोण A आपका कितना है? 90 डिग्री। कोण D आपका कितना है? 45 डिग्री। नहीं, और आपको AB कितना है? 20 है।
नहीं 20 मीटर है। तो आपको 20 मीटर कहीं ना कहीं लंब दिल है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन लगाइए। लंब बटा आधार क्या होता है जी? 10। लंब बटा आधार क्या होता है? 10। और थीटा की जब कितना रखोगे? 45। tan 45 बराबर लंब क्या होगा? AB बटा आधार क्या होगा? AD। tan 45 का मान कितना जानते हो? 1 बराबर AB का मान आपको मालूम है 20, AD का मान मालूम है नहीं। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो AD बराबर कितना हो जाएगा? चला 20 मीटर। AD भी आपका कितना आ गया? 20 मीटर। अब किस में जाओगे? आप बड़ा त्रिभुज में जाओगे, क्योंकि ये तो आपको कितना मालूम होगा? 20 मीटर। अब हम किस में जाएंगे? समकोण त्रिभुज, बड़का वाला समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज किस में जाओगे? DAC में। इसमें भी जाओगे तो तुम देखोगे कि तुमको AD कितना मालूम है? 20, AD 20 और कोण मतलब ADC या चाहे CD है या चाहे सीधे D भी कर सकते हैं। कोण D क्या है? 60 डिग्री। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है और ये मालूम करना है ना। AC मालूम करना है, लंब मालूम है, अच्छा सॉरी आधार मालूम है, लंब मालूम करना है। तो वही लंब बटा आधार चाहे आधार बटा लंब लगा लीजिए। tan लगाए चाहे कोट लगे, बात बराबर होगा। इसलिए tan थीटा थीटा इधर कितना है? 60 डिग्री। क्योंकि आपको थीटा दे रखा है 60 बराबर क्या होगा? AC बटा AD। चलिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AC का मान हमें मालूम नहीं है। इसका मान कितना मालूम है? 20। कोना कोना आप गुना करोगे तो AC बराबर कितना होगा? 20√3। AC इतना मालूम हो गया। तो इसीलिए जब AC मालूम हो गया है इसीलिए हम BC बराबर करेंगे। क्या? BC आपको तो मुख्य रूप से क्या चाहिए? BC। तो BC बराबर क्या लिख सकते हो? AC घटे ये भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस पूरे में से बाबू, इस पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो यह ना बचेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ? चलिए AC का मान रखिए कितना है? 20√3 और AB का मान कितना है? 20। 20 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। √3 घटे 1 इतना मीटर आ गया नहीं। अतः आप क्या लिख सकते हैं? BC क्या है? मीनार की ऊंचाई ना। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा? 20 into √3 घटे 1 मीटर। आंसर कितना आंसर है?